नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 6 की हिंदी। क्लास 6 की हिंदी में हम पढ़ रहे हैं काल। तो लास्ट सेशन में हम काल से संबंधित यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें अभी तक पढ़ चुके हैं और आपने देखा यहाँ पर काल की परिभाषा और काल के भेद जो है वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो काल के भेदों में सबसे पहला भेद जो है भूतकाल, ये हम कंप्लीट कर चुके हैं। यानी कि भूतकाल क्या होता है, भूतकाल के कितने भेद होते हैं, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर पढ़ चुके हैं। काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स भी हमने यहाँ पर लिए इस तरह से, और मैंने आप लोगों को होमवर्क भी दिया था कि हर तरह के एग्जाम्पल को आप खुद से एक बार घर पर करने की कोशिश भी करें ताकि आप लोगों को समझ में आए। और इस तरह से हमने भूतकाल के भेद भी यहाँ पर डिस्कस किए। तो लास्ट सेशन में हम भूतकाल के सभी भेदों को कंप्लीट कर चुके थे। यानी कि क्या होता है सामान्य भूतकाल, क्या होता है आसन्न भूतकाल, क्या होता है अपूर्ण भूतकाल, क्या होता है पूर्ण भूतकाल, क्या होता है संदिग्ध भूतकाल और क्या होता है हेतुमन भूतकाल। तो ये सारे हमारे जो पार्ट्स हैं वो कंप्लीट हो गए थे। उसके बाद हमने अपने लास्ट सेशन में जो स्टार्ट किया था वो था वर्तमान काल। तो वर्तमान काल के बारे में हमने यहाँ पर पढ़ा था कि क्रिया के जिस रूप से उसके चल रहे समय में होने का बोध होता है। देखिए, भूतकाल के विषय में हमने बताया था बीता हुआ समय। भूत का अर्थ होता है बीता हुआ, तो काल का अर्थ होता है समय। भूतकाल यानी बीता हुआ समय। इसी तरह से वर्तमान काल, वर्तमान काल यानी कि आपका प्रेजेंट टेंस, जो चल रहा समय है। ठीक है, भूतकाल यानी कि पास्ट टेंस, जो बीत चुका है। तो भूतकाल को पढ़ने के बाद हमने वर्तमान काल को यहाँ पर पढ़ा था। तो हमने कहा कि क्रिया के जिस रूप से उसके चल रहे समय में होने का बोध होता है, यानी कि जो समय चल रहा है वर्तमान समय में होने का बोध होता है, उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स भी आप लोगों को लिखवाए हैं। किसान हल चला रहा है, अनीता पुस्तक पढ़ती है, अध्यापिका हिंदी पढ़ा रही है, प्रणव सैर कर रहा है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं सारे एग्जाम्पल्स जो आपके यहाँ पर हैं वो आपके क्या हैं, प्रेजेंट टेंस के ये आपके एग्जाम्पल हैं। और प्रेजेंट टेंस के लिए हमने कहा क्योंकि अलग अलग तरह से यहाँ पर भी क्रिया को अलग अलग तरह से दर्शाया गया है। जैसे हमने यहाँ पर कहा कि अनीता पुस्तक पढ़ती है। ठीक है, अनीता पुस्तक पढ़ती है, तो उसमें उसी के आधार पर, यानी कि वर्तमान काल में भी क्रिया को अलग अलग तरह से बताया गया है। तो उसी के आधार पर वर्तमान काल के भी 3 भेद बताए गए हैं: सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल और संदिग्ध वर्तमान काल। तो बिल्कुल कॉपी पेन पेंसिल लेकर रेडी हो जाइए और वहीं से स्टार्ट करेंगे जहां पर लास्ट सेशन में छोड़ा था। बिल्कुल, सबसे पहले हेडिंग डालेंगे सामान्य वर्तमान काल। क्या होता है सामान्य वर्तमान काल? सामान्य वर्तमान काल। देखिए, वर्तमान काल की बात की जा रही है, यानी कि कार्य चल रहे समय में हो रहा है। जैसे बहुत ही इजी एग्जांपल, अध्यापिका हिंदी पढ़ा रही है, यानी कि अभी हिंदी आपको पढ़ाई जा रही है। तो ये वर्तमान समय में आपका काम हो रहा है। तो इसमें सामान्य वर्तमान काल की बात आती है। तो सामान्य वर्तमान काल क्या होता है कि जिसमें वर्तमान में सामान्य रूप से क्रिया का होना। देखिए, पहले इसको हम लिख लेते हैं, उसके बाद एग्जाम्पल से समझेंगे। जो क्रिया वर्तमान में, जो क्रिया वर्तमान में सामान्य रूप से होती है, जो क्रिया वर्तमान में सामान्य रूप से होती है, उसे
सामान्य वर्तमान काल कहते हैं, जिसमें सामान्य रूप से क्रिया वर्तमान में हो रही है उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। वर्तमान में सामान्य रूप से होती है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, उदाहरण, आयुष हंसता है। आयुष हंसता है। तो इसमें क्या चीज आपको दिखाई दे रही है? अभी आप कुछ एग्जाम्पल्स यहां पर और देखेंगे, उसके बाद इसकी विशेषता मैं आपको बताऊंगी। आयुष हंसता है, मजदूर मिट्टी खोदते हैं। आयुष हंसता है, मजदूर मिट्टी खोदते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपकी एक चीज देख रहे हैं आप यहाँ पर, जो क्रिया हमारी यहाँ पर हो रही है, इसमें लास्ट में यानी कि क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है। जैसे हमने यहाँ पर क्या पढ़ा था, अनीता पुस्तक पढ़ती है। ये भी इसका सामान्य वर्तमान काल का एक एग्जाम्पल हम यहाँ पर लिख सकते हैं। फिर से मैं इसको रिपीट कर देती हूं, अनीता पुस्तक पढ़ती है। तो जहां पर क्रिया के अंत में इसकी क्या विशेषता है कि क्रिया के अंत में ता है, ते है, ती है का प्रयोग होता है। ठीक है, एक तो क्रिया आपकी सामान्य रूप से वर्तमान काल में सामान्य रूप से हो रही है, और विशेषता यह है कि क्रिया के अंत में ता है, ते है, ती है का प्रयोग किया जाएगा। इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए, ये आपका एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, तो इसको आप जरूर नोट डाउन करेंगे। सामान्य वर्तमान में क्रिया, सामान्य वर्तमान में क्रिया के साथ ता, ती, ते, हूं, है, हो, ता, ती, ते, यानी कि ता है, ते है, ती है, ता हूं, ती हूं, ये आपके शब्द लगाए जाते हैं। ठीक है, ये आप विशेष रूप से लिखेंगे, इसको नोट डाउन करेंगे इस पंक्ति को, कि वर्तमान का जो सामान्य वर्तमान होता है उसमें क्रिया के साथ ता है, ते है, ती है, या ता हूं, ती हूं आदि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये सबसे मेन विशेषता है सामान्य वर्तमान काल की। ठीक है, इंग्लिश में भी आपने ये सारे टेंसेस पढ़े हुए हैं, और अगर आपने इंग्लिश में पढ़े हैं तो आप हिंदी में पढ़ रहे हैं तो आपको और भी ज़्यादा ये इजी लगेंगे कि हाँ, हमने ये इंग्लिश में पढ़े हैं और इसको हम हिंदी में पढ़ रहे हैं, तो हिंदी में तो और ज़्यादा ये इजी होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। अपूर्ण वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल। पहला हमने पढ़ा सामान्य वर्तमान काल, और अभी हम पढ़ रहे हैं अपूर्ण वर्तमान काल। और जैसे कि मैं हर बार आपसे कहती हूँ कि कुछ भी चीजें आपने रटनी नहीं है, कि आप याद करेंगे कि वर्तमान काल के 3 भेद होते हैं, ये याद भी करना है और समझना भी है कि अगर आपको सामान्य वर्तमान कहा है
तो यानी कि क्रिया सामान्य रूप वर्तमान में सामान्य रूप से हो रही है, इसलिए उसको सामान्य वर्तमान कहा है। यानी कि अनीता पुस्तक पढ़ती है, आयुष हंसता है, किसान मिट्टी खोदते हैं। यानी कि बिल्कुल सामान्य रूप क्रिया का यहाँ पर बताया गया है वर्तमान समय में, इसीलिए इसको सामान्य वर्तमान कहा है। तो अब यहाँ पर नेक्स्ट जो है अपूर्ण वर्तमान, यानी कि अब नाम से ही आपको पता चलेगा कि क्रिया जो है वर्तमान में स्टार्ट तो हुई है, यानी कि चल तो रही है, शुरू तो हुई है लेकिन अभी खत्म नहीं हुई है। जैसे हमने कहा आयुष हंसता है, तो यहाँ पे क्रिया अभी समाप्त नहीं हुई है। तो इसको पहले इसकी परिभाषा हम लिख लेते हैं, उसके बाद हम यहाँ पर आपको एग्जाम्पल बताएंगे। क्रिया के जिस रूप से क्रिया के जिस रूप से यह जाना जाता है कि कार्य या काम, ठीक है, अभी चल रहा है, चल रहा है, काम अभी चल रहा है, इसीलिए उसको अपूर्ण कहा है। यानी कि काम अभी खत्म नहीं हुआ है, काम चल रहा है, तो इसीलिए समाप्त नहीं हुआ है। ठीक है, काम अभी चल रहा है, समाप्त नहीं हुआ है। ठीक है, काम अभी चल रहा है, समाप्त नहीं हुआ है, उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। यानी कि काम अभी चल रहा है, काम अभी पूरा नहीं हुआ है, इसीलिए उसको कहते हैं अपूर्ण वर्तमान काल। बहुत ही सरल, बहुत ही इजी से एग्जाम्पल इसके हैं, उदाहरणों से आप बहुत ही आसानी से इसको समझ सकते हैं। सीमा निबंध, सीमा निबंध लिख रही है, सीमा निबंध लिख रही है। वरुण कपड़े धो रहा है, बच्चे खेल रहे हैं। तो देख सकते हैं आप, सीमा निबंध लिख रही है, सीमा निबंध लिख रही है, यानी कि सीमा का काम अभी खत्म नहीं हुआ है, सीमा का काम अभी खत्म नहीं हुआ है, वो निबंध लिख रही है, इसीलिए इसको अपूर्ण वर्तमान काल कहा है। यानी कि काम वर्तमान काल में हो रहा है लेकिन अभी पूरा नहीं हुआ है, इसीलिए कहा है सीमा निबंध लिख रही है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, काम अभी पूरा नहीं हुआ है, काम चल रहा है, कॉन्टिन्यूअसली चल रहा है, लगातार चल रहा है। तो आपने, जैसे कि मैं आपको कह रही हूँ कि टेंसेस जब आपने पढ़े होंगे तो अब आपको ये पढ़ना इजी लग रहा होगा, क्योंकि इंग्लिश में भी आप ये सारी चीजें पहले पढ़ चुके हैं या पढ़ रहे हैं। अगला एग्जाम्पल देख सकते हैं, वरुण कपड़े धो रहा है, धो रहा है, उसने अभी कपड़े कंप्लीटली धोए नहीं है, काम चल रहा है, वो कपड़े धो रहा है, वरुण कपड़े धो रहा है। बच्चे खेल रहे हैं, बच्चे
खेल रहे हैं। तो इस तरह से हमने 3 एग्जाम्पल यहाँ पर दे दिए अपूर्ण वर्तमान काल के। जैसे आपने देखा कि सामान्य वर्तमान काल जो था उसके लिए हमने एक विशेष पंक्ति यहाँ पर लिखी थी, विशेष लाइन हमने यहाँ पर लिखी थी कि सामान्य वर्तमान काल में क्रिया के साथ ता है, ते है, ती है या ता हूं, ती हूं शब्द का प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पर यानी कि आपका जो अपूर्ण वर्तमान काल है उसमें भी कुछ विशेषताएं हैं, जैसे कि क्रिया के साथ आपका रहा है, रहे हैं, रही है शब्दों का प्रयोग किया जाता है। क्रिया क्या है? लिख, धो, खेल। लिख, धो, खेल, ये सब क्या है? क्रियाएं हैं। और क्रिया के साथ जैसे हमने लास्ट सेशन में ता है, ते है, ती है, लास्ट जो हमारा सामान्य वर्तमान काल है उसमें हमने ता है, ते है, ती है का प्रयोग किया है। इसमें रहा है, रही है, रहे हैं शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो नोट डाउन भी कर रहे हैं आप साथ के साथ, और जो भी पंक्ति आपको विशेष रूप से लिखने के लिए कही जाती है आप उसको विशेष चिन्ह के साथ या अपने डार्क जो पेन है उसके साथ आप उसको लिखें। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि अपूर्ण वर्तमान काल में, अपूर्ण वर्तमान काल में क्रिया के साथ रहा है, रही है, रहे हैं शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये दो हमने यहाँ पर पढ़ लिए। सबसे पहले हमने सामान्य वर्तमान काल और उसके बाद हमने अपूर्ण वर्तमान काल को यहाँ पर पढ़ा। तो अभी तक आपको काफी कुछ इनमें क्लियर हो चुका होगा। अब हम नेक्स्ट जो है हमारा संदिग्ध वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल को पढ़ेंगे। नंबर 3, संदिग्ध वर्तमान काल। फिर से आपको इसके नाम के अर्थ को पहले समझना होगा। संदिग्ध वर्तमान काल, संदिग्ध यानी कि जिसमें हमें कोई डाउट हो, कोई ऐसी यानी कि हमको लगता हो कि यहाँ पर कि जो शब्द है, संदेह किसी शब्द में हमें हो, कोई डाउट हमें हो, तो उसमें हमें लगता है कि यहाँ पर जो है वर्तमान काल में काम पूरा हुआ भी है या नहीं हुआ है। संदिग्ध हमें वहां पर लग रहा है, डाउट हमें लग रहा है, संदेह हमें वहां पर लग रहा है। तो सबसे पहले देखिए इसकी परिभाषा हम लिख लेते हैं। जिस क्रिया के जिस रूप से, क्रिया के जिस रूप से, क्रिया के जिस रूप से वर्तमान में कार्य के, वर्तमान में कार्य के होने में संदेह हो, यानी कि कार्य के वर्तमान समय में होने पर संदेह हो, कोई डाउट हो, वहां संदिग्ध वर्तमान काल
होता है। जहां पर वर्तमान में काम के होने पर संदेह हो, वहां पर संदिग्ध वर्तमान काल होता है। यानी कि आपको जब आप एग्जाम्पल पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि काम हुआ भी है या नहीं, काम हुआ भी है या नहीं। तो एग्जाम्पल देखिए, पहले उदाहरण देख लीजिए। राजेश गाना गाता होगा। राजेश गाना गाता होगा। ठीक है। मजदूर अभी भी काम करते होंगे। मजदूर अभी भी काम करते होंगे। तो देखिए, राजेश गाना गाता होगा, यानी कि आपको डाउट है, अभी हमें संदेह है कि काम अभी भी हो रहा है या नहीं, यानी कि वर्तमान समय में हो रहा है या नहीं। मजदूर अभी भी काम करते होंगे, हमें नहीं पता कि वो काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, हमें संदेह है इस बात पर। राजेश गाना गाता होगा, तो हमें संदेह है कि वो अभी भी गाना गाता होगा या नहीं गाता होगा। तो इस तरह से हमने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स लिए संदिग्ध वर्तमान काल के। अब देखिए यहाँ पर जैसे हमने आपके भूतकाल के कुछ विशेषताएं आपको बताई थी, इसी तरह से हमने जैसे हमने सामान्य वर्तमान काल की कुछ विशेषताएं बताई थी, इसी तरह हमने जो आपका संदिग्ध वर्तमान काल है, जो आपका अपूर्ण वर्तमान काल है, उसकी कुछ विशेषताएं बताई थी। तो हम यहाँ पर संदिग्ध वर्तमान काल की भी कुछ इसी तरह से विशेषताएं बताएंगे। तो उनको आप बिल्कुल इस तरह से हाईलाइट करके लिखेंगे, जैसे कि मैं आपको कह रही हूँ, बिल्कुल अलग से आप उसको लिखेंगे कि संदिग्ध वर्तमान काल में, संदिग्ध वर्तमान काल में, संदिग्ध वर्तमान काल में क्रिया के साथ प्रायः, क्रिया के साथ प्रायः ता होगा, ता होगा, ती होगी या ते होंगे। शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। तो इसकी क्या विशेषता है? इसकी विशेषता है कि जो संदिग्ध वर्तमान काल में क्रिया होती है उसके साथ, क्रिया के साथ प्रायः ता होगा, ती होगी, ते होंगे। जैसे बच्चे अभी भी खेल रहे होंगे। बच्चे अभी भी खेल रहे होंगे, खेल रहे होंगे। इसी तरह से गाता होगा, करते होंगे। ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर जो आपका संदिग्ध वर्तमान काल है उसकी विशेषता है कि उसमें क्रिया के अंत में गाना और काम और खेल तीनों क्रिया है, उनके अंत में
ते होंगे, ता होगा, यहाँ पर जैसे खेलते होंगे, ये आपका आएगा खेलते होंगे। खेलते होंगे। तो इस तरह से ये हमारा संदिग्ध वर्तमान काल यानी कि वर्तमान काल का तीसरा भेद भी यहाँ पर क्लियर हो चुका है। तो इस तरह से अभी तक हमने काल के जो दो भेद हैं, आपका भूतकाल और वर्तमान काल, ये दोनों हमने पढ़ लिए हैं। अब हमारा जो लास्ट है वो है भविष्यत काल यानी कि फ्यूचर टेंस। बिल्कुल पेज भविष्यत काल, जिसको इंग्लिश में कहते हैं फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस, फ्यूचर यानी कि आने वाला समय, भविष्य आने वाला समय। तो देखिए वर्तमान काल यानी कि जिसमें काम अभी चल रहा है, भूतकाल यानी कि काम हो चुका है, और भविष्यत काल क्या होता है, किसे कहते हैं भविष्यत काल? भविष्यत यानी कि हमने कहा आने वाला समय। तो क्रिया के जिस रूप से, कैसे इसकी परिभाषा बनेगी, देखिए अभी तक जब दो काल हमने पढ़ लिए हैं तो आपको अब काफी इजी हो जाएगा भविष्य काल को समझना, क्योंकि काफी सारी विशेषताएं हमने अभी तक उन दो कालों की बता दी हैं। तो आसानी से आप इसको समझ सकते हैं कि क्रिया के जिस रूप से हमें कार्य के आने वाले समय में पूरा होने का बोध होता है, आने वाले समय में होने का बोध होता है, तो उसे भविष्यत काल कहते हैं। तो पहले परिभाषा लिख लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स लिख लेते हैं, आगे हम इसको एक्सप्लेन करेंगे फिर से। भविष्यत काल, क्रिया के जिस रूप से उसके आने वाले समय में, क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में होने, उसके आने वाले समय में होने या करने का बोध होता है, उसे भविष्यत काल कहते हैं। उसे भविष्यत काल कहते हैं, यानी कि भविष्य का अर्थ है आने वाला समय। तो क्रिया के जिस रूप से उसके आने वाले समय में करने या होने का बोध होता है, उसे भविष्यत काल कहते हैं। अब एग्जाम्पल देखिए, उदाहरणों से इसको समझेंगे। जैसे कि मैं कल विद्यालय जाऊंगा, यानी कि मैं बता रहा हूं कि मैं कल विद्यालय जाऊंगा। ठीक है, जैसे नेहा खाना बनाएगी, नेहा खाना बनाएगी, यानी कि काम के आने वाले समय में पूरा होने की बात यहां पर की गई है, बनाएगी। इसी तरह से हम सब मिलकर
खेलेंगे। हम सब मिलकर खेलेंगे। माताजी खिलौने लाएंगी। माताजी खिलौने लाएंगी। वह कल विद्यालय जाएगा। नेहा खाना बनाएगी। हम सब मिलकर खेलेंगे। माताजी खिलौने लाएंगी। वह कल विद्यालय जाएगा। तो इस तरह से हमने 4 एग्जाम्पल यहाँ पर भविष्यत काल के पढ़े। तो क्या आपने देखा यहाँ पर कि हर जो क्रिया है, क्या उससे क्रिया से हमें यहाँ पर क्या पता चल रहा है कि उसके आने वाले समय में होने का बोध हो रहा है। जैसे नेहा खाना बनाएगी, ऐसा नहीं लिखा है कि नेहा ने खाना बनाया था। नेहा खाना बना रही है। यहाँ पर लिखा है नेहा खाना बनाएगी। आने वाले समय की बात की जा रही है, भविष्य काल की बात की जा रही है। हम सब मिलकर खेलेंगे। हम सब मिलकर खेलेंगे। माताजी खिलौने लाएंगी। माताजी खिलौने लाएंगी। इसी तरह से वह कल विद्यालय जाएगा। तो आपने देखा चारों जो हमने एग्जाम्पल यहाँ पर लिखे हैं, चारों जो उदाहरण हमने यहाँ पर लिखे हैं, चारों आपको क्रिया के आने वाले समय में करने या होने का बोध करा रहे हैं। ठीक है, जैसे बनाएगी, ठीक है, काम को आने वाले समय में, खेलेंगे, लाएंगी, जाएगा, ये सब काम को आने वाले समय में होने का बोध करा रहे हैं। तो इस तरह से यहाँ पर हमने अलग अलग तरह से भविष्यत काल को देखा। तो अब भविष्यत काल के भेदों को हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। भविष्यत काल के भेद। भविष्यत काल के भेद। तो देखिए, भविष्यत काल में भी हम जब बात करते हैं तो अलग अलग तरीके से हम क्रिया को प्रस्तुत करते हैं, क्रिया को रखते हैं। तो उसी के आधार पर यहाँ पर भविष्यत काल के भी 2 भेद बताए गए हैं। सामान्य भविष्यत काल और दूसरा है, पहला है आपका सामान्य भविष्यत काल और दूसरा है आपका संभाव्य भविष्यत काल। अब देखिए, ये इतने ज्यादा हमने अभी तक यहाँ पर पढ़ लिया है भेदों को, इतने अच्छे से हमने अपने टॉपिक को क्लियर कर लिया है कि अब ये हमें बहुत ही ज़्यादा इजी लग रहा है, पढ़ने में बहुत ही सरल हमें लग रहा है। क्योंकि जैसे हमने कहा सामान्य भविष्य, तो आसानी से हमारी यहाँ पर परिभाषा बन रही है कि जिसमें क्रिया के सामान्य रूप से भविष्य काल में होने का बोध होता है। ठीक है, क्रिया यानी कि सामान्य रूप से भविष्य काल में हो रही है, होगी, इस बात का बोध होता है, उसे सामान्य भविष्य। और जैसे हम यहाँ पर कह रहे हैं अगला पॉइंट, संभाव्य भविष्य, यानी कि जिसमें क्रिया के भविष्य में होने की संभावना प्रकट की जा रही है, ऐसा हो सकता है या ऐसा होगा। तो ये जिसमें संभावना प्रकट की जा रही है वो संभाव्य भविष्य। तो सबसे पहले हम यहाँ पर सामान्य भविष्य काल को डिस्कस कर लेते हैं। क्या होता है सामान्य भविष्य काल? सामान्य भविष्य
काल। तो बहुत ही ज्यादा इजी है, बहुत ही ज्यादा सरल है। क्रिया के साथ नोट डाउन कीजिए, क्रिया के जिस रूप से, क्रिया के जिस रूप से भविष्य में उसके सामान्य रूप से होने का बोध होता है। उसे सामान्य भविष्य काल कहते हैं। उसे सामान्य भविष्य काल कहते हैं। सामान्य भविष्य काल कहते हैं, यानी कि भविष्य काल में क्रिया के सामान्य रूप से होने का बोध जहां पर होता है उसे सामान्य भविष्य काल कहते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स देख लीजिए, उदाहरण देख लीजिए कुछ। कल विद्यालय बंद रहेगा। कल विद्यालय बंद रहेगा, यानी कि कल विद्यालय में अवकाश होगा। ठीक है, कल विद्यालय बंद रहेगा। तो ये सामान्य रूप से यहां पर कहा गया है। पिताजी शाम को आएंगे। पिताजी शाम को आएंगे। तो यहां पे क्लियर है कि पिताजी शाम को आएंगे और कल विद्यालय बंद रहेगा। तो ये क्रिया के सामान्य रूप से भविष्य काल में होने का बोध करा रहे हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ पर अभी तक जितना भी पढ़ा है आप उसको घर पर एक बार रिवाइज करें और साथ ही भविष्य काल की परिभाषा, भविष्य काल के जो भेद हैं उनको भी घर पर रिवाइज करें। बाकी का जो इसका शेष पार्ट है उसको हम कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। अभी तक कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी, कुछ ऐसी जो समझ में ना आया हो, या जैसे कि मैं आपको होमवर्क में कहती हूँ कि आप कुछ एग्जाम्पल्स खुद से बनाइए, खुद से क्रिएट कीजिए, खुद से लिखिए। इससे आपको और प्रैक्टिस होगी और आपको आपका डाउट भी पता चलेगा कि क्या आपको समझ में आया है, क्या आपको समझ में नहीं आया है। तो बाकी का सेशन हमारा टॉपिक कंटिन्यू होगा नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।